गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए। अरे म्यूट था बेटा, म्यूट था। और एक बच्चा कह रहा है डिटेल में पढ़ाया करो बेटा, ऐसे झापड़ लगेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? कभी इधर से कभी उधर से, आता जाता आपको कुछ है नहीं। बकवास तुमसे करवा लो कितनी। इससे ज्यादा डिटेल तुझे मिल जाए ना कहीं, तुम मुझे मेरे पास जरूर आना। मेरे पास जरूर आना, इस लेवल पर मुझसे ज्यादा कोई डिटेल बता दे तो। देखो बेटा, लास्ट टाइम एक बात समझा रहा हूँ। आप फिर मुझे कभी गुस्सा करते हो। मैं लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम तो बहुत बार समझा चुका, अब लास्ट टाइम एक बात समझा रहा हूँ। कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। पहली चीज तो चुपचाप नोट्स बनाने बना लो, नहीं बनाने तो जाओ क्लास से, ठीक है? और दूसरी चीज, आप एक बार काम करो, जितने भी किसी भी टीचर को आप जानते हो जो इन एग्जाम्स के लिए पढ़ाता है, आप उसके जो मैंने चैप्टर करा दिया हो, जितना टॉपिक मैंने पढ़ा दिया हो, ठीक है ना, उसके नोट्स ले आओ और सामने रखकर बैठ जाओ। कंपेयर कर लो। हालांकि आपकी औकात नहीं है अभी कंपेयर करने की, क्योंकि आप उस लेवल पर हो नहीं, लेकिन फिर भी नोट से तो आप कंपेयर कर लो, ठीक है ना? और उसके बाद अगर आपको वो टीचर अच्छा लगता है तो आप उससे पढ़िए, और मैं अच्छा लगता हूँ तो मुझसे पढ़िए। जिससे भी पढ़िए उस पर विश्वास रखिए बस, ठीक है ना? बार बार में ट्यूनिंग ना तो आप मेरी खराब कराएं, बाकी बच्चों का टाइम भी वेस्ट होता है, मूड भी खराब होता है। मूड खराब होने से टॉपिक पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? और मुझे पता है मैं बहुत बेहतरीन पढ़ाता हूँ। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करता ना, लेकिन मैं दूसरे टाइप का इंसान हूँ बेटा। मैंने मेहनत कर रखी है, मुझे अपने कंटेंट का पता है मैं क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? मुझसे बेहतरीन आप लोगों को कोई पढ़ा नहीं सकता। ये अलग बात है मेरा पढ़ाया हुआ सबकी समझ में नहीं आएगा, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है? लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत भी सीरियस है, उनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा, ठीक है? सतीश बेटा, तुझे तो मैं ब्लॉक कराता हूँ अभी। तुझे तो मैं ब्लॉक कराता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा? बेटा बैच जो है ना वो बाइलिंगुअल का है, तो हिंदी में मतलब प्रॉपर इंग्लिश में टीच नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर इंग्लिश में टीच करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है? हाँ तो सिलेक्शन के बाद मिलने आना बिल्कुल, ठीक है? सतीश, तेरा तो कुछ हो नहीं सकता बेटा जीवन में, ठीक है ना? तेरा तो जीवन में कुछ हो नहीं सकता। दूसरी चीज, जो तू बोलने का जो तरीका है, इसे इससे ये पता चल रहा है तो अपने मम्मी पापा से भी ऐसे ही बात करता होगा, ठीक है? या फिर तुझे संस्कार ही ऐसे मिले हैं। चलो कोई नहीं बेटा, जो है आपकी लाइफ, आपके रूल, जैसा जो बोलना बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? चलिए, तो हमने कल लास्ट में आप लोगों को दो क्वेश्चन कराए थे बेटा, ठीक है ना? अब उसके बेसिस पर कुछ एसिड्स की बात कर लेते हैं। बेटा आप लोगों को ना ये नहीं पता कि किस टॉपिक को समझाया जाता है, किस टॉपिक को याद किया जाता है, ठीक है? आप लोग हर चीज समझने के लिए ढूंढते हो, कभी आप हिस्ट्री वाले सर से बोलते हो समझा दो, ठीक है? हिस्ट्री समझ आती है? हिस्ट्री आपको समझ रही, वो इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है ना? ये आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, क्योंकि हिस्ट्री में आपने वो कहानी सुनी होती है, नहीं तो हिस्ट्री समझाने का तो हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है? अब मैंने आपको एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, इसमें मैं क्या समझाऊं आपको? बताओ ना, क्या समझाऊं? बताओ ना।
तो जो मैं नहीं समझा सकता ना, जो मैं नहीं, जो अगर देखो कोई चीज़ मेरे पढ़ाई हुए से आपको समझ नहीं आ रही ना, तो उसको खूब गूगल जो भी कर सकते हो किया करो। और अगर आपको कभी लगता है कि बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल गया तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। देखो कुछ क्या कह रहा है परिमल कुमार, हिस्ट्री आती है समझ, क्या था हिस्ट्री में समझ में बताना। ये इसमें उसमें उससे भी ज्यादा स्वप्नेर बेटा, इसमें उससे भी ज्यादा कंटेंट होगा, ठीक है। अभी कह रहा आयन क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए ना। एक बात बता, कह रहा नींबू का रस पीने के लिए बोल दीजिए। आयन, आयन बेटा कि जिस पर कोई चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसे आयन बोलते हैं राजा गौतम, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस पर अगर चार्ज है तो आयन कहलाता है। अभी कह रहा है नींबू का रस पीने के लिए बोल दीजिए, है ना। नींबू का रस पीने को खट्टा है, खट्टा है तो उसके अंदर एसिड है, इसमें समझ में क्या आया। ये तो मैंने बता ही ना दिया, एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। बेटा पेंटाकोटा जो भी आपका नाम है, पेंटाकोटा सुरेश, आप क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट लगाइए बेटा, टेस्ट सीरीज दीजिए जितना दे सके। एमएससी केमिस्ट्री हो बेटा सत्य प्रकाश, एक बात बता दो, आप एमएससी करके भी यहाँ हो, क्या चक्कर है। सर मैंने बहुत जगह केमिस्ट्री पढ़ा पर ऐसा नहीं पढ़ा। सर एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन आएगा, जो आएगा वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। चलिए छोड़िए, ठीक है ना, बहुत टाइम खराब कर चुका ना, कितना टाइम खराब कर दिया आप लोगों ने, 7 मिनट खराब करा दिए हैं। चलिए हेडिंग डालिए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। पहले हम ऑर्गेनिक एसिड का डेफिनेशन लिखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। देखो जो एसिड आपको प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, जो एसिड आपको प्लांट या एनिमल से मिलते हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, इमली जो हो प्लांट से मिलती है, दूध और दही जो मिलते हैं बेटा ये एनिमल से मिलते हैं। तो दही के अंदर आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड होता है, दूध जब खट्टा होता है तो लैक्टिक एसिड होता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, एक ऐसा एसिड हो गया आपका ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ठीक है। जैसे एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा, मैलिक एसिड होता है। एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है, मैलिक। तो ये जो मैलिक एसिड है बेटा, ये एप्पल के अंदर मिला, और एप्पल क्या है आपका, प्लांट प्रोडक्ट है। तो इसीलिए हम मैलिक एसिड को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो लिखोगे दोज एसिड्स, दोज एसिड्स which are, those acids which are obtained from, those acids which are obtained from, which are obtained from plant and animal, those acids which are obtained from plant and animal are known as, are known as organic acids। वह अमल, वह अमल जिन्हें, वह अमल जिन्हें पौधों, वह अमल जिन्हें पौधों और जीव जंतुओं से, वह अमल जिन्हें पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है,
वह अमल जिन्हें पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है कार्बनिक अमल कहलाते हैं। कार्बनिक अमल कहलाते हैं। इसके बहुत एग्जाम्पल आएंगे, अभी मैं 2 एग्जाम्पल लिखवा देता हूं बस आपको, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एप्पल किसका प्रोडक्ट है? प्लांट का प्रोडक्ट है। तो एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। ठीक है, एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ जी बेटा, तो एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड। अगर हम कर्ड की बात करते हैं, दही की बात करते हैं, ठीक है ना, तो दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। तो बेटा ये आप हिंदी में लिख लेना। अब इतनी हिंदी में नहीं लिखूंगा कि एप्पल को सेब बोलते हैं। मैलिक एसिड का नाम बेटा हिंदी में मैलिक एसिड ही होता है। मैलिक एसिड का नाम क्या होता है? मैलिक एसिड ही होता है। ठीक है, कर्ड को दही बोलते हैं, दही के अंदर लैक्टिक एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड को लैक्टिक एसिड ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स की। अब ठीक है, अरे वो इंटरनेट इशू हो गया था बेटा, प्रॉपर है। अब ठीक है, जल्दी बताओ। इंटरनेट इशू हो गया था बेटा। अब ठीक चल रहा है? यस और नो जल्दी बताइए। ओके चलिए, तो इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं बेटा? जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी से जो मिलते हैं। तो लिखोगे दो, अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनसे मिलते हैं। अच्छा, ये जो इनऑर्गेनिक एसिड है इन्हीं को मिनरल एसिड भी बोलते हैं। लिखवा दूंगा चलिए, दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दोज एसिड्स which are obtained from, those acids which are obtained from minerals of, which are obtained from minerals of earth
आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। वह अमल जिन्हें पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त किया जाता है। वह अमल जिन्हें पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त किया जाता है अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यहीं पर लिख लो बेटा, इसी में लिख देता हूं, यहीं पर लिख देते हैं मिनरल एसिड्स। दूसरा नाम क्या होता है इनका? मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड। खनिज अम्ल। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स की बात करें। HCl हो गया आपका, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है। बेटा इसमें बेटा कुमार जो भी नाम है आपका, इस बात से बेटा मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें डिफरेंट पढ़ोगे, आप देख सकते हो। आपको लगता है कि कंटेंट डिफरेंट है, आपको मजा आएगा, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है बेटा, बिट्टू कुमार। चलिए, तो अगर जनरली मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सिर्फ वीक एसिड है, बाकी तीनों एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं? क्लियर है, ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, या उससे पहले एक बात कर लेते हैं। चलिए बात यही कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड किसे बोलते हैं? सांद्रित अम्ल। दो दिन तो हुए, नया चैप्टर स्टार्ट हुए, आप लोगों को खुजली हुई रहती है। नया चैप्टर कब से स्टार्ट होगा? फिर कहते हो सर गुस्सा करते हैं। कोई भी मुंह उठा के क्लास में आ जाता है, ठीक है, उसे पता ही नहीं चल क्या रहा है, अपना तो मूड खराब करता ही करता है, दूसरों का भी कर देता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो एसिड जिसमें मिनिमम वाटर होता है बेटा, ठीक है ना, या बोल सकते हो जो एसिड बिल्कुल हाईएस्ट प्योरिटी का होता है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, या हमें जो एसिड प्राप्त हुआ है वो उससे ज़्यादा प्योर हो नहीं सकता। तो हाईएस्ट प्योरिटी का जो एसिड होता है उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है,
तो लिखोगे द एसिड ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी, द एसिड ऑफ, द एसिड ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी, the acid of highest purity is known as concentrated acid. ठीक है, हिंदी में लिखोगे अधिकतम, अधिकतम शुद्धता वाला अम्ल, अधिकतम शुद्धता वाला अम्ल सांद्रित अम्ल कहलाता है। अधिकतम शुद्धता वाला अम्ल सांद्रित अम्ल कहलाता है। अधिकतम शुद्धता वाला अम्ल सांद्रित अम्ल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डाइल्यूट एसिड की। जिस एसिड में बेटा पानी होता है उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड।
चलिए बेटा, वो बैटरी खत्म हो गई थी, ठीक है ना, कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो मैंने आपको दो प्रोसेस बताए बेटा, ठीक है ना। जो हाईएस्ट प्योरिटी का जो एसिड होता है वो होता है कंसंट्रेटेड एसिड, और जिस एसिड में वाटर होता है वो होता है आपका डाइल्यूट एसिड। एसिड को जब हम पानी में मिलाते हैं, एसिड को जब आप पानी में मिलाओगे तो ये जो प्रोसेस होता है, एसिड को जब आप पानी में मिलाओगे तो ये जो प्रोसेस होता है बेटा, ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होने का मतलब इसमें एनर्जी निकलती है, या आप बोलोगे हीट निकलती है। तो मैं एसिड को डाइल्यूट करना चाहता हूँ। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। मैंने नीचे एसिड को रखा, ऊपर पानी को ऐड कर रहे हैं, ऊपर से पानी ऐड कर रहे हैं। दूसरे केस में मैंने क्या रखा, नीचे पानी रखा, ऊपर से हम एसिड को ऐड कर रहे हैं। तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा ये आपको बताना है। बेटा सोनू कुमार, कोई नोट्स अपडेट नहीं होंगे, आपको खुद बनाने मेरी क्लास में। मैं नोट्स वोट्स नहीं देता, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं नोट्स वोट्स नहीं देता कभी भी। देखो बेटा, नीचे यहाँ पर एसिड बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप पानी मिलाओगे, जैसे ही पानी मिलेगा इसमें एकदम से बबल्स बनेंगे, और वो बबल्स आपके कपड़ों पर गिर सकते हैं। वो गिर गए तो कपड़े जल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड गलत है। यहाँ पर नीचे पानी है, आपने एसिड डाला तो बबल थोड़े बहुत बनेंगे, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना, पानी की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पर बबल बनेंगे तो थोड़े बहुत बनेंगे, और वो थोड़े बहुत बनेंगे, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमेशा याद रखिए बेटा, जब भी आपको डाइल्यूट एसिड बनाना होता है तो पानी के अंदर एसिड ऐड किया जाता है, ना कि एसिड के अंदर वाटर, ठीक है। चलिए चलिए, अब हेडिंग डालिए बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, प्रबल अम्ल। देखो एसिड की डेफिनेशन क्या थी बेटा, आर्यनेस ने कहा था एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। अरे बेटा एक बात बताना, ये एक ही चीज हिंदी नहीं लिखी हुई क्या यहाँ पर? मूर्ख मूर्ख हो क्या आप? क्या बताऊं इसको हिंदी में? मूड खराब करने के लिए तुम्हें मैं ही मिलता हूँ क्या? मैं हिंदी में लिखवाना ही बंद कर दूंगा। बबल का मतलब बबल होता है बेटा, तुम्हें आता जाता कुछ नहीं, तुम्हें बबल का मतलब नहीं पता, और तुम सरकारी नौकरी लेना चाहते हो। तुम्हें पता है सरकारी नौकरी में इंग्लिश में भी काम करना पड़ता है, वहां इंग्लिश में भी काम करना पड़ता है। आते जाते तुम्हें कुछ है नहीं, अपने आप को पहचान लो, आपसे पेपर निकलेगा या नहीं, ठीक है ना। अगर निकाल सकते हो तो ही तैयारी करो, टाइम खराब मत करो अपना, ठीक है। दुनिया में बहुत काम है, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं होता कि सरकारी नौकरी लग गई तो उसका जीवन बहुत बढ़िया हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन में खुश और बढ़िया पैसा कमाते हैं, अच्छे से लाइफ जीते। सरकारी नौकरी वाला कुछ नहीं करता, ठीक है। जिस टाइप की आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इस नौकरी में ऐसा कुछ खास है नहीं, बस ठीक आपकी दिनचर्या लाइफ स्टाइल, बस ठीक आपको अपना खर्चा निकल जाएगा अगर आप एक नंबर से काम करते हो तो। चलिए, मेरा मूड खराब करोगे, जैसे ऐसी बातें सुनोगे तो थोड़ा ध्यान पढ़ लीजिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा बेटा? वो एसिड की डेफिनेशन क्या है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर H प्लस आयन देते हैं। अब किसी एसिड के अंदर, अब एसिड के अंदर अगर जितने H प्लस आयन है, अगर वो सारे H प्लस आयन दे देता है तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर उसके पास जितने H प्लस आयन है वो सारे नहीं देता, उनमें से कुछ H प्लस आयन दे देता है, कुछ नहीं देता, तो उसको बोलते हैं वीक एसिड, ठीक है। क्योंकि बेटा आप कमेंट ऐसा करते हो, कह रहा बबल क्या होता है, मजाक चल रहा है क्या ये? बबल क्या होता है तुम्हें बबल का नहीं पता और तुम तैयारी करने चले जाते हो, तो किसका मूड खराब नहीं होगा? चलिए, तो लिखोगे दोज एसिड्स, दोज एसिड्स which dissociate, those acids which dissociate completely completely into completely into H plus ions in water
इन वाटर आर नोन एज are known as strong acids, are known as वह अमल जो जल में वह अमल जो जल में वह अमल जो जल में संपूर्ण रूप से टूटकर वह अमल जो जल में संपूर्ण रूप से टूटकर H प्लस आयन देते हैं वह अमल जो जल में संपूर्ण रूप से टूटकर H प्लस आयन देते हैं प्रबल अमल कहलाते हैं। प्रबल अमल कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको ये कैसे, आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है? ठीक है, तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, आप इनको याद रखना। HCl, H2SO4, HNO3, HI, HBr, इन एसिड्स को आप स्ट्रॉन्ग मानोगे। ठीक है ना, इनके अलावा जितने भी एसिड होंगे वो वीक हो गए। ठीक है, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड बेटा कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, क्योंकि आप एसिड को देखकर आप बता नहीं सकते कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मत बोलना सर इसे समझा दो। ठीक है ना, तो इसको नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि बेटा अगर आपको समझना है तो इन एसिड को पानी में डालना पड़ेगा। पानी में डाल के आपको दिखना चाहिए H प्लस आयन है, H प्लस आयन आपको दिखता तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अलावा जितने भी एसिड होंगे वो कैसे होंगे? वीक होंगे। कैसे होंगे? वीक होंगे। ठीक है ना, तो बोले सर वीक एसिड के एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल उठाओगे वो वीक का ही मिलेगा। वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, लिखोगे दोज एसिड those acids which dissociate those acid which dissociate partially which dissociate partially into H plus ions in water are known as weak acids. Those acids which dissociate partially into H plus ions in water are known as weak acid. वह अमल जो जल में असंपूर्ण रूप से टूटकर जल में असंपूर्ण रूप से टूटकर H प्लस आयन देते हैं H प्लस आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं।
ठीक है। बेटा ऐसे आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। पीएच वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तो किसी एक को स्ट्रोंग बोलना कंडीशन डिपेंडेंट है। यहां तक कोई डाउट? अब बता दीजिए कोई डाउट हो तो। बेटा इंक्रीज योर स्पीड, थैंक यू। एग्जाम्पल की बात करें, एसिटिक एसिड है, देखो एक चीज समझा रहा हूं। अगर कोई रिएक्शन लिखी है, आपने इसको पानी में डाला, एक आपने HCl को पानी में डाला, अगर कोई रिएक्शन अगर आपको दे देता है, तो उस रिएक्शन से भी आप पहचान सकते हो कि वो एसिड स्ट्रोंग है या वीक है, क्योंकि रिएक्शन से हमें पता चल जाता है कि उसका जो डिसोसिएशन है वो पार्शियल है या कंप्लीट है। देखो अगर किसी एसिड के रिएक्शन में, अगर किसी एसिड के रिएक्शन में एक सिंगल एरो यूज हो रहा है, सिंगल एरो यूज हो रहा है, यानी कि ये जो डिसोसिएशन है बेटा ये कंप्लीट है, ये जो डिसोसिएशन है ये कंप्लीट है, ठीक है, तो ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं अगर आपको ये वाला साइन मिल जाता है, रिवर्सिबल वाला, रिवर्सिबल वाला साइन अगर आपको मिल जाता है, तो आप समझ जाना कि यहां पर जो डिसोसिएशन होगा वो पार्शियल होगा, यहां पर जो डिसोसिएशन होगा वो पार्शियल होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई नहीं बेटा, जिसको समझ नहीं आया वो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर ये रिएक्शन दे रखी है, मतलब ये जो रिवर्सिबल का साइन है आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर जो डिसोसिएशन है बेटा वो पार्शियल है, पार्शियल डिसोसिएशन है, तो ये एसिड क्या हो जाएगा आपका, वीक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। इसी तरीके से हम स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव आयंस आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस में, प्रबल क्षार। क्योंकि दोज बेसिस, दोज बेसिस, those bases which dissociate, those bases which dissociate, which dissociate completely into, those bases which dissociate completely into OH negative ion in water, those bases which dissociate completely into OH negative ion in water are known as, are known as, are known as strong bases। वह क्षार, वह क्षार जो जल में, वह क्षार जो जल में संपूर्ण रूप से टूटकर, वह क्षार जो जल में संपूर्ण रूप से टूटकर वह क्षार जो जल में संपूर्ण रूप से टूटकर
OH नेगेटिव आयन देता है प्रबल क्षार कहलाता है। प्रबल क्षार कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, प्रोडिक्ट टेबल याद है आपको? ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो होते हैं, ग्रुप फर्स्ट का जो बेस होता है ये होता है लिथियम, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, इनके साथ OH लगा दो, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे प्रोडिक्ट टेबल में। ग्रुप सेकंड बेटा मांगे, तो इनके जो बेसिस होते हैं बेटा, ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना, इनके जो बेसिस, इन मेटल के जो बेसिस होंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा जो भी बेसिस होंगे आप उन्हें वीक कंसिडर करोगे, ठीक है। हाँ बेटा बहुत स्लो क्लास है, सॉरी क्षमा करना मुझे, क्या करें मजबूरी है। तो NaOH है, जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, पढ़ा के देखो पता चल जाएगा, तुमसे मार कर नहीं चलेगा। हम सुबह से शाम तक, रात तक पढ़ाते हैं, ठीक है, थक जाते लेकिन आप लोगों को एहसास नहीं होने देते, और आप इतने मूर्ख हो, थोड़ा सा पढ़ते हो, तुम्हें चाहिए स्पीड। बेटा बाद में देखा करो, 2x की स्पीड लगा के देखा करो, ठीक है ना। चलिए वीक बेस, तो वीक बेस वही बात है, बेस के अंदर जितने OH नेगेटिव आयंस हैं वो सारे OH नेगेटिव आयंस नहीं देता, कुछ अपने पास रख लेता है। दुर्बल क्षार, तुमसे एक लैंग्वेज में तो ढंग से लिखा नहीं जाता, यहाँ 2 लैंग्वेज में लिख रहे, जब भी आप लोगों को कमियां निकालनी पड़ रही हैं। दोज बेसिस विच डेसोशिएट, दोज बेसिस विच डेसोशिएट partially, those bases which dissociate partially into, those bases which dissociate partially into OH negative ions in water, in water are known as, are known as weak bases। वह क्षार जो जल में, वह क्षार जो जल में असंपूर्ण रूप से टूटकर, लाइट चली गई बेटा, एक मिनट रुकना, लाइट चली गई है।
ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकिए। तो इसको पूरा कर, अब वो पीडीएफ गायब हो जाएगी, देखते हैं आ जाएगी शायद। चलिए इसको लिखते हैं। दोज बेसिस विच डिसोशिएट पार्शियली इनटू OH नेगेटिव आयंस इन वाटर आर नोन एज वीक बेसिस। वह क्षार जो जल में असंपूर्ण रूप से टूटकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो वीक बेसिस के होंगे। जैसे अगर हम बात करें NH4OH है, इसको पानी में डाला तो ये डबल एरो, ये जो रिवर्सिबल का साइन होगा, क्या शो करेगा कि इसका जो डिसोसिएशन है बेटा वो कंप्लीट नहीं है। देख रहे हो आज की क्लास में कितनी दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो ही गया, मतलब हाँ कुछ आप लोगों ने कर दिया, कुछ वैसे हो गया। ठीक है, चलिए तो एसिड और बेस की डेफिनेशन हम कवर कर चुके हैं। कल हम तीसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब कल नहीं तो मंडे को क्लास होगी आपकी, ठीक है ना। तो मंडे वाली क्लास में डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए आज इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीक में से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।